हृदय में एकाग्र होना सबसे उत्तम है और यदि संभव हो तो मस्तक के ऊपर से अवतरित होने वाली शक्ति और ज्योति की सहायता भी उसे प्राप्त होनी चाहिए। या माता को प्रश्न किए साधक लोग, माता ये कहते कि भगवान को तुमको पाना है, अगर सही भगवान का रास्ता क्या है, युग क्या है, समझना है, तुम क्या करो कि हृदय में एकाग्र हो जाओ। अपने हृदय में एकाग्र हो जाओ। हृदय में एकाग्र होने से या मस्तक ऊपर एकाग्र होने से तुम्हारे अंदर ऐसा संभव है उत्तम प्रकार की शक्ति या वो एक शांति ऊपर से अवतरित होती तुम्हारे अंदर उतरती है। ये कहते तमस की अधीनता मत स्वीकार करो। जब ध्यान करते हैं बहुत से लोग हमेशा क्या करते, नींद जाते, तामसिकता है, नींद जाते, बराबर जागृत नहीं रहती। फिर कौन सी शक्ति तुम्हारे अंदर आ रही, कैसी शक्ति आ रही, पता नहीं चलता। नहीं तो जो जो विचार और कल्पनाएं आते हैं उसको जवाब देना शुरू कर देते। नहीं तो अपने मन के कुछ भी संशय, कुछ भी विचार उनके सामने रखते, भगवान सामने। इससे क्या हो रहा, जो शक्ति काम करनी चाहिए अपने अपने तरफ से वो काम नहीं करते, उसको तुम आड़ा देते। तुम उसको अपने शरीर प्राण मन को हवाले करो और प्रतीक्षा करते रहो, वो तुम्हारे अंदर आते चली जाएगी और तुमको बराबर प्रगल्भ बुद्धि वाला, बहुत अच्छा मन वाला, अच्छा हृदय वाला बना देगी। तो तमस की अधीनता मत स्वीकार करो। जितना ही अधिक तुम उसकी अधीनता स्वीकार करोगे उतना ही अधिक वह चिपका रहेगा। जितना तुम तमस में जाएंगे उतना उतना वो तुम तामस की बुद्धि वाले बन जाएंगे और क्या साधना चल रहा है, क्या हो रहा, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं 40 साल से सत्संग चला रहा हूँ, तो बहुत से लोग आते और सत्संग से चले जाते, वो मेरे को आके फिर बोलते नहीं, सत्संग तो करते, क्या सत्संग में सुने, घर में अभ्यास करे क्या, गीता पढ़ रहे क्या, इनके पुस्तकें प्राप्त करके क्या करे, कुछ नहीं बोलते। गिने गिने हैं 2-4 लोग, वो उनको कुछ अनुभव है तो बोलते विचार, लेकिन बहुत से लोग तो कुछ भी नहीं बोलते और सुन लेते, समझ होता ही नहीं उनको, तो क्या बोलेंगे, उनका भी कुछ कसूर नहीं। कसूर नहीं बोलना तो वो कहाँ रहते थे वो लोग, या तो किसी विचार में मगन रहते या तो तामसिकता में रहते। सच्चाई के साथ अगर भगवान को शरीर प्राण मन दे के अगर यहाँ बैठ जाए सत्संग में, तो उनके अंदर बराबर माता की शक्ति बराबर काम करेगी। सचेत नहीं, जागृत रहना, जागृत सोए हुए रहते, अंदर क्या चल रहा है, अंदर क्या डाला जा रहा, क्या काम चल रहा है, उधर ख्याल ही नहीं रहेगा बहुत लोग। इससे क्या होता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो। इसका नाम क्या, तामसिकता है, उसमें कुछ नहीं बनता। अगर कोई सचेतन रहा ना, आगे बढ़ते रहता हूँ, उसकी साधना आगे बढ़ते रहती और बराबर दिन ब दिन भगवान को अनुभव करता, उसकी शक्ति को, शांति को, उसके सुखों को अनुभव करता। दिन ब दिन वो बिल्कुल परमात्मा से एक रहता। हृदय में एकाग्र होना सबसे उत्तम है। फिर पढ़ रहा हूँ, हृदय में एकाग्र होना सबसे उत्तम है और यदि संभव हो तो मस्तक के ऊपर से अवतरित होने वाली शक्ति और ज्योति की सहायता भी उसे प्राप्त होनी चाहिए। वो शक्ति और ज्योति की प्राप्त, उसकी सहायता प्राप्त होनी चाहिए, संभव हो तो, और होता भी है। तामसिकता की अधीनता मत स्वीकार करो। जितना ही अधिक तुम उसकी अधीनता स्वीकार करोगे उतना ही अधिक वह चिपका रहेगा, उतना ही तामसिकता लोगों को मस्तक में घेर के रहती, समझ में नहीं आता कि क्या हो। सुने तो सही, क्या सुने, क्या ये कोई आशा के प्रश्न नहीं किया, क्योंकि अनुभव हुआ, मुझे ऐसा दिखा। मैं बोला इसे सत्संग में 60-70 लोग आते होंगे, 60-70 में से 2-4 आदमी बोले होंगे मेरे को ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, क्या एक शांति मालूम है ऐसा। ये क्यों ऐसा होता, तो सब कुछ क्यों नहीं होता, वो तामसिकता रहती है छाई हुई, वो कुछ पता नहीं चलता उनको क्या हो रहा अपने अंदर और क्या डाला गया माता की तरफ से। इस शब्द में शक्ति है, ये पुस्तकें नहीं है खाली, इससे से तुमको, जब मैं बोलता हूँ तुमको शक्ति दी जाती है, एक प्रकार का तुम्हारे से प्रकाश फेंका जाता है, वो तुम्हारे अंदर बराबर से दाखिल होता। लेकिन तुम कब दाखिल होता, तुम ऐसे खुले रहना, कोई आए कि कौन आए उधर, फिर कोई बात करे उधर खा दे, फिर कोई कुछ खाता है फिर उधर खा। ऐसा करने से क्या हो, उधर एकाग्रता भंग हो जाए। शांत और स्थिर नहीं रहने से
तुमको महसूस नहीं होगा। इसे रोज घर में भी एकाग्रता से अभ्यास करना और उसका शौक बहुत होना, एकाग्रता होना, भगवान के साथ फिट होना, बहुत शौक होना, तो क्या होता, अनुभव होना शुरू हो जाता। इन सभी चीजों के लिए बस पथ है अनासक्ति, उनसे पीछे खड़े हो जाना। क्या बोलते, कामना से अपने को अलग कर दो, उसका निरीक्षण करो, उसे अनुमति देना अस्वीकार कर दो और उसे बंद हो जाने के लिए एक शांत और सतत संकल्प शक्ति का प्रयोग करो और साथ ही साथ लोभ, लालसा, कामना, आसक्ति, अंधकार या तमस को गला देने और नष्ट कर देने के लिए श्री माता जी की शक्ति को पुकारो। क्या बताते, तुम्हारे अंदर कामना है, क्रोध है, लालसा है, मोह है, उससे पीछे हट के खड़े हो जाओ। वो कैसे आ रहे, कैसा आ रहे, क्या क्या कर रहे, उससे तुम्हारा कुछ संबंध है क्या, तुम्हारा आत्मा का नहीं है। ये अभ्यास करो। बहुत इतने ज़्यादा स्पष्ट क्या बोलो। अब लोग ऐसा नहीं करते, उसमें आसक्त हो जाते, वो कामना और उसमें लालसा बन जाती उन्हें, ये बंद नहीं होता बोलते। ऐसा बोलने से क्या होता, अभ्यास नहीं बनता। इसलिए अंदर योग का अभ्यास कैसा है, उन्हें हमेशा 70 साल 80 साल पढ़ना शुरू है। प्रपंच करो नहीं बोलते, हाँ प्रपंच करने का है बिल्कुल 50 साल की उम्र तक। 50 साल ढल जाने के बाद दीव को छीना नहीं, सब आवते अपने माई समझना, बिल्कुल बहन भाई समझना। जब वो आदमी योगी बनता और बराबर अभ्यास करता तब होता। जो आदमी कामना का लालसा का है, कभी याद रखना, उन्हें योगी नहीं बनता। 50 जन्म भी ऐसे करेगा, 50 जन्म योगी नहीं बनता हो। आप लिख रहे, काम को मोह को छोड़ना, नष्ट कर देना, संकल्प शक्ति ऐसे रखना, उसको बिल्कुल अपना अपने भटकने नहीं देना। वो तो परीक्षा है प्रकृति की। प्रकृति के तुम स्वामी कब बनते, उसके तुम उसके उन्हें जो प्रेरणा देती तुमको, काम, क्रोध, मोह, दम्भ का, उस प्रेरणा को तुम अस्वीकार करना और पीछे हट के खड़े हो जाना, यानी साक्षी बनना, उसको अपना नहीं बन समझना, काम, क्रोध, मोह। जब ये तुम करोगे उससे तुम स्वामी बनते। उसे स्वामी नहीं बने, उसे नौकर बन गए। वो प्रेरणा दी कामना का, कामना को। क्रोध का प्रेरणा दी, क्रोध में आके झगड़ा शुरू कर दे। लोभ का प्रेरणा दी, वस्तुएं तैयार, वस्तुएं स्वीकार करना शुरू कर दी। लोभी क्या करता, दुनिया भर के वस्तुएं अपने घर में लाता, नए नए सूरतें जमा करता खूब सामान, उसको देखना नहीं, साफ सुथरा करने नहीं आता, कुछ नहीं क्या भी तो अपने लो और प्रेम से करता, उसमें आसक्त हो जाओ, उसका दिल चंचल रहता है। कुछ भी नहीं करना ऐसा नहीं, बराबर करना, लेकिन सब भगवान के लिए समझ के करना। भगवान के लिए मुझे भावना रहे, भावना नहीं रहता अपने लिए, मेरे लिए, मुझको होना, अच्छा बोलना, लोग अच्छा दिखना, ये सब क्या दुर्गुण है बोल के बताते योग में। ये दुर्गुणों को छोड़ने के लिए कई जन्म लगते आदमी को। जो जल्दी छोड़ा बहुत जल्दी योगी बन जाता। परमात्मा के साथ एक होने के लिए तुम्हारे पास हृदय में, तुम्हारे मन में और प्राण में जगह होना चाहिए, खाली जगह होना। तुम्हारे मन में पहले कामना है, क्रोध है, मत्सर है, दम्भ है, अहंकार है, ये जितने भी दुर्गुण है सब अंदर घुस के बैठे हुए हैं। उसको अपन नहीं छोड़ते, अपने अंदर कैसा है, अपने अंदर पहले भरा हुआ है। ये दुर्गुण सब छोड़ देना। छोड़ने के बाद जब तुम साक्षी होकर ध्यान करते हो, तब तुम्हारे ये पर्दे हट जाते, भगवान खुद ही तुम्हारे सामने है। ये होना जरा मानव के, बुद्धिहीन मानव के लिए बहुत मुश्किल है। जो बुद्धिमान है, जो भक्त है भगवान का, तो धीरे 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 कर ले। कठिन तो है, लेकिन अब जब तुम 3 लोग के राजा को अपनाना चाह रहे, उसके अपन बन जाना चाह रहे, तो ये तमाम परीक्षा अपने पास हुए बगैर तुमको आगे कैसा, वो कैसी सीट मिलेगी। भगवान साथ एकता होना तो बच्चों को खेल नहीं है, भाव तो देना ही पड़ेगा। अब तुम बाजार में जाएंगे, नंबर 1 का सोना दो, बस कुछ गलती नहीं लेना, तो नंबर 1 का भाव लगाएगा, नंबर 2 का भाव करो, 3 का क्यों लगाए, और कच्ची बिल्ली कैसे दे दे सोना दे, तो क्या वो भी भाव भी कम कर देता। देख तुमको होना तो सही भगवान, और तुम ये बोलेंगे भगवान तो होना सही, फिर भगवान होना तो फिर उसके लिए क्या उतनी निर्मलता होना जो भगवान चाहते हैं। वो निर्मलता नहीं तो भगवान आएगा कैसा और टिकेगा कैसा, नहीं टिकता। इसे यहाँ बताया जा रहा
कि देखो बोला होशियार रहो, सभी चीजों के लिए बस पथ है अनासक्ति का। तुम आसक्त करने वाला किसी चीज में, जब तुम आसक्त हो जाती है, एक काम क्रोध मोह का खेल तुम्हारे मन प्राण में होने देते, तुम रोज उसको आचरण में लाते रहते अपने, तो तुम योगी नहीं बन सकते। तुमको थोड़े भगवान के दर्शन, प्रकाश होगा, शांति थोड़ी सी टच करके चली जाएगी, तो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। क्यों? तुम किस वक्त में मोह और कामना में भर जाएंगे और भगवान की उत्तम शक्ति को उसमें यूज करेंगे, तुम्हारे पास नहीं रहना चाहती, तो निकल जाए। वो भगवान के काम के लिए अगर तुम यूज करते हो और भगवान जैसा चाहता है वैसा बनकर अगर तुम चलना चाहते, भगवान चाहता है जैसा बनकर अगर जीवन व्यतीत करना चाहते, तो वो देवी दी हुई शांति और आनंद सब तुम्हारे पास रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। इसको ध्यान में रखो। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि देखो भाई, लोभ लालसा कामना आसक्ति अंधकार या तमस को गला देने और नष्ट कर देने के लिए श्री माता जी की शक्ति को पुकारो, हमेशा उसकी शक्ति को पुकारो, वो तुमको मदद करती, गला देती, निकाल देती। और तुम ऐसा नहीं करते तो बहुत मुश्किल है योगी होना। यदि तुम सच्चाई और तुम्हारे पास सच्चाई होना, तुम्हारे अंदर आधा सच्चाई आधा लालूच रहता, उससे ऐसा नहीं होता, तुम योगी नहीं बन सकते। यदि तुम सच्चाई और जो सतता के साथ, सततता के साथ क्या बताती है, यदि तुम सच्चाई और सततता के साथ हमेशा सतत है, सच्चाई के साथ हमेशा के लिए साथ समुचित रूप से ऐसा करो तो अंत में ये सफल होगा, भले ही इसमें थोड़ा अधिक समय क्यों न लग जाए। अधिक समय लगे तो प्रॉब्लम, तुम बराबर आत्मासक्त करो, अंधकार को जीतने के लिए रहो, अपने मन को साक्षी रहो, हमेशा मनोनिरीक्षण करो। तुम ये काम क्रोध मोह लालसा को कभी भी अपने अंदर फटकने मत दो, और बराबर तुम चलते रहो, अच्छे बन जाओ। तुम कभी भी याद रखना, इस पूर्ण योग के अंदर कोई भी भाई हो, अपने जीव हो, कोई भी हो, उसके साथ आसक्त होकर तुमको अगर 2-4 बच्चे हो गए, फिर उधर फटकना नहीं। तुम फटके ना, कभी 50 जन्म भी योगी नहीं बन सकेंगे, याद रखो। उसका नाम क्या है मालूम? ब्रह्मचर्य। क्या नाम है? वीर्य का पालन करना। क्या मतलब है योग में? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म के अंदर चर्य करना, ब्रह्म के अंदर विचरण करना, वीर्य पालन का नाम ब्रह्मचर्य। अगर तुम ये कर सकते हो, इस योग को हाथ लगाओ, तो तुम योगी नहीं बन सकते। नखरे करेंगे ज्यादा, पागल हो जाएंगे आदमी। आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो बोलेगा ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, होगा कुछ फायदा नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं आएगा। तो तुम बराबर चलते हो तो तुम सब कुछ बन जाते हो। योग में ऐसी शक्ति होती है, इसलिए भगवान खुद अपना अनुभव, अपने अपना उदाहरण रखे अर्जुन के सामने। अर्जुन, मैं योगी हूँ, मेरा पुरुषोत्तम योग है, ऐश्वर्य योग, ये कोई नहीं करता। ये भगवान जो गीता में कहे, कभी गफलत में मत रहो। भगवान गीता में सांख्य योग नहीं बोले, समझे क्या? नहीं, भक्ति योग थोड़ा बोले हैं, कर्म योग बोले हैं, लेकिन हठ योग नहीं बोले, समझे कि सन्यासी का योग नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। एक ही बोले, सर्वस्व समर्पण और संकल्प शक्ति रखो और मेरे रास्ते पर चलो, अनासक्त होकर कर्म करो, लोभी मत बनो, लालची मत बनो, और बिल्कुल अंधकार में ऐसे मत चलो, आंखें खोल के चलो, भगवान का आदेश लेके चलो। भगवान तुम्हारे साथ है, हर जगह है, तुम्हारे अंदर है, मन में है, प्राण में है, शरीर में, सब में है। इतना लबालब भरा हुआ स्वामी को हम क्या करते, अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देते, फिर हम मजे में सब जैसा चाहे वैसा चलते, दुनिया में शौक मौज करते, फिर बोलते भगवान भी हमारे साथ है जरूर भगवान तुम्हारे साथ। फिर भगवान यही काम करता, तुम्हारे कर्म भगवान को फिट हुए जैसा है तो तुम पुण्यवान बनेंगे। उनको फिट हुए जैसा अगर तुम्हारे कर्म नहीं है तो तुम थोड़ा पाप और थोड़ा पुण्य करेंगे। वो पाप पुण्य क्या करता, बार बार तुमको जन्म को लाएगा, सुख देगा थोड़े दिन, फिर दुख देगा। भगवान कठोर नहीं और अन्याय भी नहीं, न्याय भी देंगे और बराबर तुमको पाप पुण्य के साथ रास्ते से ले जाएंगे। एकदम डायरेक्ट भगवान साथ एक लक्ष्य हो ले जाना, पूर्ण होना बहुत कठिन है। इससे दुखी चाहिए, उंगली पे गिरे चलो ये पूर्ण में रहते, बाकी लोग पूर्ण में आना बड़ा मुश्किल है, नहीं आ सकता, इसका सवाल नहीं। अगर चाह तो बराबर, यहाँ जात पात का सवाल नहीं है, अभ्यास अपने समर्पण का सवाल है।
जो आदमी जितना समर्पण किया, संकल्प किया, अपने शरीर प्राण मन को भगवान को दे दिया, भगवान के आश्रय में जिंदा रह रहा हूँ, ऐसा संकल्प करके अगर जीने लगा तो उसको जरूर भगवान मिलना चाहिए, मिलकर रहेंगे। यही गीता का मार्ग है। ये श्री अरविंद इसको बार बार खोल खोल के बोलते हैं कि इसके साथ क्या होता है ऐसा चलने से, तो अंदर एक परिवर्तन आएगा, एक रूपांतर आएगा। ये सब बातें तुम्हारे अंदर होता है, नहीं तो तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, कोई रूपांतर नहीं होता। दूसरे जन्म में आज जो स्वभाव है वही दूसरे जन्म में स्वभाव रहेगा। समझे? तुम स्वभाव बदलना अपने अंदर, क्या स्वभाव, उसकी भावनाएं बदल जाएंगी। मनुष्य भगवान के साथ जितने संबंध स्थापित कर सकता है, उन 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 अनेक संबंधों में केवल एक है गुरु शिष्य का संबंध। तुमने क्या बताया? मनुष्य भगवान के साथ जितने संबंध स्थापित कर सकता है, उन 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 अनेक संबंधों में से केवल एक संबंध क्या है? गुरु शिष्य का संबंध। और इस योग में जिसका उद्देश्य है अतिमानसिक सिद्धि, उसे यह नाम देने की प्रथा नहीं है, उसे यह नाम देने की प्रथा नहीं है, क्योंकि इसमें सिद्धि अतिमानसिक भगवान के साथ एक होना, तुम्हारे मन के परे जाकर मन के परे की जो शक्ति है भगवान की, उसके साथ फिट होकर जिंदगी जीना, ये उनका उद्देश्य है। लेकिन ये प्रथा है ऐसा नहीं, प्रथा है प्रथा नहीं है, बल्कि इस योग में भगवान ज्योति और ज्ञान चेतना तथा आध्यात्मिक सिद्धि के मूल स्रोत सजीव सूर्य माने जाते हैं। क्या समझे? इस योग में क्या है? खाली प्रथा है, एक प्रकार का रास्ता है, ऐसा नहीं है। भगवान बोलते नहीं, मैं जन्म लेकर बार बार जैसा काम करता हूँ हमेशा, वैसा वो आदमी काम कर सकता है जो मुझे संकल्प किया है, समर्पण हुआ है, मेरे साथ फिट होता है, वो वैसे ही काम करता है जैसा मैं करता हूँ। बस ये कहना है भगवान। तो ये ख्वाब मत देखो भगवान का अवतार हो जाएगा, भगवान आ जाएंगे, भगवान पीछे पर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। वो पहले रास्ता खोल दे कि जिस आदमी को काम करना है, जिंदगी जीना है, भगवान के साथ एक होना, अधिमान सिद्धि अपने अंदर लाना, अपने संकल्प अपने कर्म ऐसे रखना कि तुम खाली दुनिया में शरीर और प्राण मन से रहे तो तुम्हारी संकल्प सिद्धि बराबर होते जाना। कहाँ होना जी? लाखों मानवों में, एक मानव में नहीं। या बोलना ये लाखों मानव में उनसे जज्बात उठ जाना, और वो आदमी ये चाह ये दुनिया बदलना है और ऐसा करना, लाखों प्रकार के इनकलाब शुरू हो जाए। वो जिंदा रह के भी काम कर सकता है, यानी तुम्हारे हक में जिंदा रहना, शरीर से प्राण से रहना। योगी के हक में क्या है? चाहे शरीर प्राण से रहो, चाहे शरीर प्राण छोड़ के सूक्ष्म शरीर से क्यों नहीं रहता, वो अपना काम जारी रखता है। समझे क्या? श्री अरविंद और माता जी अपन बोलते समाधि ले लिए चले गए, लेकिन उनके पट्टे शिष्य क्या बोलते, वो कभी भी नहीं चले गए। वो ये कुर्ता था, एक ड्रेस वो उतार दिए, और उनके 3-4 ड्रेस है, उस ड्रेस में शौक है। समझने का ये गीता बताए तुमको। ड्रेस यानी वस्त्र, जीर्ण वस्त्र फेंकता है जीवात्मा, नया वस्त्र ले लेता है। जैसा जीर्ण वस्त्र आदमी फेंकता, नया सिला लेता, ऐसा आत्मा भी क्या करता है, पहले का जीवन, पहले का शरीर छोड़ देता और एक शरीर धारण करता। समझना? ऐसा होता है। तो वो लोग ऐसा वो छोड़ते, दूसरा शरीर धारण कर लिए और सूक्ष्म में रहकर काम करते, फिर उनका काम जारी है क्या? बराबर जारी। वो लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े योगी लोग, बड़े ऋषि मुनि लोग, क्योंकि तुम्हारा भारत और तुम्हारा हिंदू धर्म आज तक टिका हुआ है। कई संकट है, कई पंचायत है, टिका हुआ है, आगे भी वही लोग टिकाने वाले रहते। जो मोही है, कामी क्रोधी है, वो नहीं टिकाते। कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई एक शूरमा, जात वर्ण खुलो खोए। भक्ति कोई करने वाला है, जात पात को नहीं देता, कोई क्या अभिमान नहीं है, कुछ नहीं, वो भगवान से फिट रहता और करते चले जाता है। उसकी जो लहरें हैं शक्ति की और संकल्प की, वो सब में टाइम के अनुसार खड़े कर देता हूँ, बस वो बराबर उठ के काम करना शुरू कर दे। ये बहुत बड़ी गुह्य विद्या है और राज की बात है। ये जल्दी समझ में नहीं आता बुद्धिहीनों को। जो बुद्धिमान है, अच्छे योगिया है, उनको वो साफ साफ देते कि कितने योगिया सही है जगत में, किस किस के अंदर से कौन सी शक्ति के लहरें निकल कर कहाँ कहाँ काम कर रहे, क्या क्या काम कर रहे, सब देखते हैं वो लोग। तुम कभी गफलत में नहीं रहना क्या क्या ऐसा हो रहा है, ये बुद्धिहीनता है। इसे से हम बोलते देखो तुमको इसमें फिट हो रहा है, भगवान के रास्ते में चलना है,
तुम सचेतन हो जाओ, तुम भी एक मानव है, तुम भी एक भगवान के जीवात्मा है, तुम जीवात्मा है कि परमात्मा से एक हो जाओ, ये रास्ता लो, तुम्हारा जीवन धन्य होता। और भगवान के जैसे तुम बार बार जन्म को आ सके, निरत अनासक्त रहते, हर एक काम करेंगे मुक्त रह के और चलते जाएंगे। ऐसे बहुत बड़ी पार्टी और वो बन जाएगी और यहाँ खेल बिल्कुल शांति और आनंद का चलते रहे। इसको ध्यान में रखो बहुत ऐसा। इसे यहाँ क्या फिर पढ़ रहा हूँ, सुनो। मनुष्य भगवान के साथ जितने संबंध स्थापित कर सकता है, उन अनेक संबंधों में केवल एक है गुरु शिष्य का संबंध। और इस योग में जिसका उद्देश्य है वो गुरु शिष्य योग का संबंध, इस योग में कैसा है? अति मानसिक सिद्धि। उसे यह नाम देने की प्रथा नहीं है, बल्कि इस योग में भगवान ज्योति ज्ञान चेतना तथा आध्यात्मिक सिद्धि के मूल स्रोत सजीव सूर्य माने जाते हैं। और जो कुछ मनुष्य पाता है वो सब वहीं से आता हुआ अनुभव किया जाता है। जो मनुष्य इसको पाता उन्हें क्या अनुभव करता? भगवान से मेरे अंदर शक्ति आ रही, भगवान से मेरे अंदर एक सिद्धि आ रही, भगवान के इशारे से मैं काम कर रहा हूँ, भगवान चाहता वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। सब बातें उन्हें भगवान से फिट होके हमेशा दिखते रहे। ये नहीं कि थोड़ा ऐसा एक अनुभूति फिर 8 दिन 7 दिन की फिर एक आध अनुभूति, मामूली बात है। वो हर एक को भगवान है ही है, हर एक को थोड़े बहुत प्रयत्न से थोड़े बहुत इससे हो सकता है। हमेशा उसके साथ एक नाम जागृत है ऐसा। तो यहाँ बताते अनुभव किया जाता है ये, तथा सारी सत्ता भागवत हाथों द्वारा ही पुनः नए सांचे में ढाली जाती है। सारी तुम्हारी सत्ता कौन से? तुम्हारी सारी सत्ता शरीर प्राण मन बुद्धि स्वभाव तुम्हारे कर्म क्या होता है? भगवान अपने हाथ में ले लेते, लेकर उनके हाथों द्वारा ही पुनः नए सांचे में ढाली जाती है। उनका शरीर उनका प्राण मन नए सांचे में डाली जाती, नया शरीर देता है, नया जन्म होता है उनका अंदर ही अंदर, और उसमें डाल के फिर आगे बढ़ते हैं वो लोग। नए सांचे में डाली जाती है भागवत द्वारा हाथों द्वारा। सारी सत्ता भागवत हाथों द्वारा ही पुनः नए सांचे में ढाली जाती है। यह मानवीय गुरु शिष्य संबंध से कहीं अधिक महान और अधिक घनिष्ठ संबंध है। मानो लोग आजकल एक प्रथा है, मामूली प्रथा, गुरु करे बिना आदमी कच्चा रहता, क्या करना, चलो अपन गुरु कर, बूढ़े हो गए मरने को ठीक, गुरु पकड़ करे बगैर कच्चा रहता। किसी गुरु को कर देंगे, चलो ठीक, जो जाता उन्हें गुरु कर लेता, वो गुरु मानव रहता, इन्हें भी मानव ही रहता। ऐसे संबंध बहुत हो गए दुनिया के अंदर, गुरु और मानव। फिर झगड़ा कर दे वो गुरु, अरे गुरु करता हूँ, और वो बातें मेरे को मत पूछो, बहुत कुछ विचित्र चीजें। गुरु से झगड़ा करते, गुरु का खा जाते, गुरु को मठरी मिलाते, सब कर, वो कोई गुरु नहीं शिष्य नहीं, वो सब फैशन है एक प्रकार। फिर आप बताए वो गुरु शिष्य संबंध का जो अधिक से अधिक ये है, वो तमाम सीमित मानव मानसिक आदत से वो संबंध कैसा है उनका? कोई घनिष्ठ संबंध नहीं, वो गुरु से संबंध खाली सीमित संबंध है। पर जो हो, यदि मन को अभी भी अपनी अधिक परिचित मानसिक धारणा को बनाए रखने की आवश्यकता हो तो वह उसे जब तक आवश्यक हो तब तक बनाए रख सकता है। बस अपने अंतरात्मा को उसके द्वारा आबद्ध मत होने दो और उसे भगवान के साथ स्थापित होने वाले अन्य संबंधों तथा अनुभवों विषाद आकारों के अंत प्रवाह को परिसीमित मत करने दो। क्या बोलते? अपने अंदर अंत प्रवाह चलता है, उसको परिसीमित नहीं करना, मानव गुरु को कर। और किसी के पास हृदय खुल गया है, वो मानव गुरु की तरफ जाना नहीं बता, और गया तो सीमित मत करो, अपने हृदय को विशाल रखो और तुम अपना आगे बढ़ते चले जाओ। यह अभ्यास करो, और यह अभ्यास छोड़ देंगे तुम भी सीमित हो जाएंगे। तो ये तो ठीक नहीं है, तुम सीमित हो जाना। तो जो हो, यदि मन को अभी भी अपने अधिक परिचित मानसिक धारणा को बनाए रखने की आवश्यकता हो तो वह उसे जब तक आवश्यक हो तब तक बनाए रख सकता है, रखो। जब उसको आवश्यकता नहीं तो वो गुरु को भी छोड़ो, तो फिर तुम अंतरात्मा के उसके द्वारा आबद्ध मत होने दो। अंतरात्मा के द्वारा वो नैसो मोह में आबद्ध नहीं होना। फिर क्या करना? आगे बढ़ना। मानो गुरु कुछ बोल दिया तो सुनते, ये बातें हम नहीं बोलना,
सब आज्ञा नहीं बोल के श्री अरविंदो बोल के बोल रहे, तो वो तुम्हारा अच्छा है। फिर गुरु बैठो तो बैठो, गुरु घर के बोल तो लिख के दे दो। तो ऐसा सच्चा गुरु किसको घर के नहीं मानता हूँ, भावना रखो बोलते, और अपने अंदर विचार परिवर्तन करो बोलते, वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो खास सत्संग में सुना जाता, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करता कि भाई तुम ये करो, और उसको तुम कुछ देते हो, तुम ये अनुभव करते कि तुम जितना देते हो उससे डबल चौबल तुम प्राप्त करते, उसी जीवन में तुमको अनुभव आता। इसलिए बहुत मुश्किल है कि जिसका उन्होंने सोच लेना और चलना अपने संकल्प इसी पर है। नहीं तो आजकल बहुत तमाशे बताने वाले गुरुआ तो आप दुनिया में निकले और बहुत निकलेंगे। अब निकले तो थोड़े हैं, अभी बहुत टाइम है, 2-4 साल में इतने तमाशे बताने लगेंगे, देखते देखते तुमको सोना बनाएंगे, चांदी बनाएंगे, सीधा बनाएंगे ऐसा। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा डर रहता मेरे कौन कहाँ गोली मार के मार देता कि मेरी कहाँ कीर्ति कम हो जाती, तो लोगों को पंचायत पड़ जाती, फिर आगे गार्ड, बॉडी गार्ड, पीछे गाड़ी गार्ड, ये ऐसा लगे फिर गपशप सब। क्योंकि उसको बहुत अच्छा है, कितना बड़ा गुरु उसके मानते। याद रखना मेरी बात को, उसको बॉडी गार्ड की क्या जरूरत है जो स्वतंत्र है, उसको मौत का क्या डर है जो स्वतंत्र है, भगवान से एक होता, उसका काम उसको जाने, भगवान को मालूम, और वो मालूम करके चलता। ये चीज़ें जो है साधारण बुद्धि रखने वालों के समझ में नहीं आएगी और मुश्किल है, नहीं समझते। इसके अंदर लिख दिया अपने सामने होना, देखो भाई ऐसे तुम्हारे अंदर अंतरात्मा है, तुम उसको पकड़ो। जैसा अर्जुन अपने आत्मा कृष्ण से सुना, वैसा एक रास्ता है जो अंदर से सुनो, वो क्या बताता है सुनकर चलो। जब तक आवश्यक हो तब तक बनाए रख सकता है। बस अपने अंतरात्मा को उसके द्वारा आबद्ध मत होने दो, और उसे भगवान के साथ स्थापित होने वाले अन्यान्य संबंधों तथा अनुभव के विषाद आकारों के अंतःप्रवाह को परिसीमित मत करने दो। समझे ना, विषाद का जो अंत जो बड़े अनुभव के विषाद का जो अंतःप्रवाह शुरू हो जाते हैं, वो उसको परिसीमित नहीं करना, वो शिक्षा। तो आप लोग नहीं समझेंगे तो स्पष्ट बोल, कोई एक गुरु को क्या, वो गुरु कुछ होता है, उसकी सेवा करे 15 साल 20 साल, और गुरु से तुमको कुछ भी अनुभव हुआ है, थोड़ा बहुत अनुभव, तो और एक आदमी मिलता है खबरा, जो गुरु है वो गुरु से पद दिया हुआ है, भगवान की कृपा मिलती, उनको कुछ बताता, उससे माफक से तो तुम्हारा अंतरात्मा खुल गया, बड़े विशाल हो गए, तो अंदर शक्ति डालने लगी। कौन शक्ति देने लगा? अंदर का भगवान उनको अंदर से शक्ति देने लगा, शांति देने लगा, रास्ता बताने लगा। फिर तुम 4 दिन के बाद फिर तुम अपने पुराने गुरु के पास गए, अब ऐसा ऐसा मेरे को अब अच्छा मालूम हो रहा, भगवान नजदीक पास गया, ऐसा 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 है, सब बेकार है। कल को गया उसके पास, सब झूठ है, मैं पहले का तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा कल्याण चाहने वाला, तो मेरे को छोड़ दिया, उसके पास गया, सब झूठ है, ऐसा ऐसा बोल के उन्होंने बता दिया उसको, तो उन्होंने एकदम मान लिया उसको, तो पहले का उसका अनुभव विलीन हो जाता, खत्म। सच्चा जो अनुभव गया तो फिर तामसिक बन जाए, और जो नहीं मानेगा चुपचाप चलेगा, अच्छा चलेगा। हमें वो पहले गुरु का अनादर भी नहीं करना कि दूसरे गुरु का उसको वो नहीं पढ़ रहा, चुप रहो, तुमको जो सही रास्ता अनुभव है, ठीक मालूम हो, वो चलते रहो खामोश। ये बोलते तुम ऐसा विचार कर बुद्धि रख के चलेंगे, ठीक रास्ते पड़ेंगे। तो वही पहले का ऐसा कैसा लोग क्या बोलेंगे, पहले गुरु को छोड़े दूसरे को पढ़े, दूसरे से अनुभव कितना भी आए तो क्या हो, तुम ऐसा करेंगे ना, ये गुरु भी छोड़ता वो भी छोड़ता, तो बीच में आधार लटकना पड़ता, याद रखो बच्चों। हमें पहले सोच समझ के करो, गुरुआ 10 नहीं होते, क्यों होता, जिससे रास्ता मिलता चलो तुम्हारे। फिर सबसे ज्यादा तुम्हारा समर्पण और सच्चा भाव है, तुम्हारा संकल्प तो सच्चा है, समर्पण सही है, तुम निर्मल हो बुद्धि के, तुमको अंदर का गुरु ही सब बताता, तुम्हारा जो अंतर्यामी आत्मा है वही बताता, वो अमर है, उसको सब मालूम। बस अपने अंतरात्मा को उसके द्वारा आबद्ध मत होने दो, वो पुराने गुरु के द्वारा आबद्ध नहीं होना, और उसे भगवान के साथ स्थापित होने वाले अन्यान्य जो संबंध हो तथा अनुभव के विषय तक
अकारों के अंतर प्रवाह को परिसीमित मत करने दो। विचार अंतर करना जो है उसको सीमित नहीं करना, ऐसा हो। समझे क्या? अच्छा सोचना मेरी बात। उसके जो संबंध भगवान के साथ अनेक प्रकार के संबंध स्थापित हो जाते दुनिया के अंदर, ऐसा हुआ हो जाए। क्योंकि अपना अगर ऐसा नहीं किए तो संबंध स्थापित भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा पुस्तकों में त्याग के विषय में बहुत अधिक चर्चा की गई है। बहुत से पुस्तकें तुम पढ़ते हो तो ये त्याग करना, वो धन को त्याग करना, कामना त्याग करना, वो करना बहुत पड़ता। लेकिन वो तुम करते क्या जी? थोड़ा बहुत करते, 2 दिन फिर तीसरे दिन पहले के रास्ते पे आ जाते। क्या क्या बता रहे सुनो। पुस्तकों में त्याग के विषय में बहुत अधिक चर्चा की गई है। तुम्हें अपनी संपत्ति का त्याग करना होगा, आसक्तियों का त्याग करना होगा, कामनाओं का त्याग करना होगा। परंतु मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जब तक तुम्हें किसी चीज का त्याग करने की आवश्यकता हो, समझे क्या? क्या होता है? परंतु मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि जब तक तुम्हें किसी चीज का त्याग करने की आवश्यकता है तब तक तुम इस पथ पर नहीं आए हो। याद रखो, क्या बोल दिया ना? एक ही बात बोल। जब तक तुमको त्याग करने की आवश्यकता पड़ रही है तुम श्री अंदर के पथ पर नहीं आए। कोई शिकायत क्या? कामना बहुत अच्छा, तुम श्री अंदर के पथ पर नहीं आया, आने का है। तुमको कैसा ना मालूम फिर वो कामना का आवश्यकता है तब तक तुम इस पथ पर नहीं आए हो। क्योंकि जब तक तुम वस्तुओं से जैसी कि वे है पूर्ण रूप से विरक्त नहीं हो गए हो और तुम्हें उनका त्याग करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तब तक तुमको किसी चीज का त्याग करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तब तक तुम क्या हो? क्या बताया सुन। तब तक तुम मानसिक सिद्धि के लिए तैयार नहीं हो, तब तक तुम्हारा मन ही सिद्ध नहीं हुआ भगवान को जाने के लिए। तो बाकी की चीजें आत्मा सिद्ध होना कितना कठिन। तुम्हारा मन अगर तुम जैसा चाहते ऐसा अगर बन गया तो मन सिद्ध होगा, समझ। तो मन ही तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। तुमको गड़बड़ करता। प्रकृति की परीक्षा घड़ी को ठोकर खा रहे, 8 दिन को, 15 दिन को, 4 दिन को। अरे ऐसा तो कैसा? ये अपने से योग नहीं होता। कौन करो बोले? महात्मा लोग बोल रहे क्या? उनको पहले ही मारना हुए तो करो, फिर हमारा दुर्गति होता। ये चुनने वो होता, समझे कि नहीं? तुम घर में जाके करेले की भाजी पकाए और बोले कि भाई करेले की भाजी तो पका, लेकिन तेरे को क्या ककड़ी की भाजी खाने का शौक था, पका करेले की भाजी। अब भूख लग रही, क्या खाना? भूख लग रही है, अब करेले की भाजी पका के रखे वही खाना पड़ता। नहीं तो फिर प्रयास करो, जाओ ककड़ी लाओ, फिर भाजी पकाओ, फिर ककड़ी की भाजी खाओ। ये पॉइंट है, याद रखो। कभी गफलत में नहीं रहना, योग मामूली बात नहीं। अर्जुन सब कुछ था। मैं आज ही किसी भाई से बोल रहा था, देखो अर्जुन देवपुत्र था, गांडीव धनुष से बहादुर था, तीसरा अंक पीठ में था, क्षत्रिय धरने में पक्का था, लेकिन योगी नहीं था। इसे भगवान उसको बोले, अरे बाबा तू निष्पापी है, तू भक्त है, सखा है मेरा सब, लेकिन योगी नहीं है। तस्मात योगी भाव, योगी बनना बहुत कठिन है, योगी हो जा। क्यों बोले होंगे? अर्जुन मामूली है। अर्जुन के पासंग में तो भी अपन लोग है कि दुनिया के आप नहीं, तो अब योगी कहाँ से होता हूँ? इसलिए परीक्षा नहीं है, इसे नम्रता हूँ। एक ही बात बताया कबीरदास जी, बहुत अच्छे संत हो गए आपने पास जो हुए, उसकी एक ही बात है, उम्र भर अभ्यास करते बस इतने उम्र भर अभ्यास करो। तुमको देना मालूम किसको? अच्छा खाना खिलाओ, जो तुम चाहो। देने को अन्नदान, समझे क्या? नहीं ऐसे नहीं देना, डूब जाएंगे दुनिया में। लगे हो कि फिरना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा तुमको। देने को अन्नदान, देने को हरिनाम। हरिनाम कितने प्रकार है, हरिनाम कैसा लेना, कैसे प्रकार है, कैसा निर्मल बन के हरिनाम देना, हरिनाम लेने के तरीके क्या है, वो हरि अपने को प्रसन्न कैसा होता, उसके बाद में सोच के किताबें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो। हिंदू धर्म क्या है देखो, बहुत बड़े महात्माओं पर जाओ,
कि हरिनाम कैसा लेना वो पद्धति सीख लो। हरिनाम को लेके हरि को पा जाओ। लेने को हरिनाम, समझे नहीं? करने को अन्नदान बोले, लेने को अन्नदान, लेने को हरिनाम। करने के लिए क्या होना, जरा लीनता करो। मेरे सामने बात करता हूँ, क्या समझाओ ना, वही समझता, समझो समझे अहंकारी, उन्हें भी अहंकार में आता, दोनों की जिसम पटी जाए। क्या करो, करने को लीनता, डूबना है तो अभिमान, तुमको डूब जाना है, अभिमान में आओ। सगल लड़े झगड़े चलने जो जोर के साथ नहीं, करने को लीनता, डूबने को अभिमान। याद रखो, 4 बातें हमेशा याद रखो। देना है अन्नदान दो, अपना सामने का थाली दो, टाइम पर भूखे रहो 2 रोज परवाह, लेकिन देने को अन्नदान, लेने को हरिनाम, करने को लीनता, डूबने को हरिनाम, अभिमान। इसको याद रखो। ये संत पुरुष है, ये करना सत्पुरुष जो है, जिसको करना पाया है उन्होंने एक बात करना, दूसरी बात नहीं करना, दूसरी बात सुख दुख करेंगे तो याद रखो। मानसिक सिद्धि के लिए तैयार नहीं हो, मनुष्य का मन ही अगर सिद्ध नहीं हुआ तो समझना कि वो रास्ते पर अभी नहीं है, अभी प्रयास कर रहा है। यदि अधिमानस की रचनाओं से, इस जगत से चीज की तो उसने सृष्टि की है। क्या बताया? यदि अधिमानस की रचनाओं से, इस जगत से जिसकी उसने सृष्टि की है, तथा वर्तमान व्यवस्था से जिसे वह धारण करता है, तुम्हें अभी भी संतोष प्राप्त होता है तो तुम उस सिद्धि में हिस्सा बटाने की आशा नहीं कर सकते। अब सृष्टि जो है, इस वक्त सृष्टि जो हुई है, इस वक्त सृष्टि अधिमानस यानी देवलोक, आज तक क्या देवलोक अवतरित हुए, आए, अब तक आता रही, सब लोग आए, न्याय नीति सब बताए, सब चले गए, आज सूक्ष्म में चले गए। अब इस सृष्टि से उनको अब संतोष है। अब ये जो चल रहा है इस सृष्टि से, इस कर्मों से तुमको अगर संतोष है, सबको मानव जाति को, तो मानव जाति से हिंदू के योग के पंचायत में नहीं जाना बोले, तुमको इसमें संतोष है, सबको जाति। इसको तब्दीली अगर लाना है, इसमें कुछ अपन भी तब्दील होना है, कुछ तब्दीली लाना है लोगों के अंदर, तो फिर तुम तपस करो, अन्य भगवान का नाम लो, भगवान को अपने आप को दे दो, शांति के साथ संकल्प रखो, रोज प्रार्थना करो, उससे जो नियम है उनकी पुस्तकें पढ़ो या सत्संग करो, स्पेशल सत्संग करो, जो आदमी इसको जानता, तो तुम वो रास्ते पे चलो तो तुमको ये योग मिलेगा। खाली देखारी की चुलत भारी, भगवान बात करता है कि अंदर से बहुत अच्छा, सबके अंदर क्या चल रहा मालूम होता है, बहुत अच्छा करेंगे। अपने को हाजी का व्यापार करने का, हाजी का भाव क्या है, फायदा करता था। भगवान को पूछो तो बोलता हूँ कि खूब से गंडे खूब कमा लेना बोल के जाएंगे आदमी, योग में काम नहीं देगा। समझे क्या? इसको याद रखना मेरी बातों। इसको भगवान क्या चाहता है वही अगर जिसको करना है, और भगवान जो चाहता है वही मेरे को करने का है, मैं दूसरी चीज मैं नहीं करता। जब तक के भगवान नहीं मिलते तब तक के न्याय और नीति से चलूंगा, भगवान का होके जीऊंगा। भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहता, भगवान ही भगवान जो होता वही चाहता। ऐसा जिसका निर्मल दिल है, भटकता नहीं, वैसा आदमी योग में मिनटों में फिट हो जाता, घंटों में, दिनों में नहीं। याद रखना मेरी बात। उसके अंदर रहे लड्डुआ खेलते रहते, वो कोसों दूर रहता, उम्र चली जाएगी हजारों साल उसकी, ये योग नहीं मिलेगा उसको। कौन आदमी को मिलता है योग? जो भगवान के साथ, भगवान को चाहता है, भगवान की मर्जी के अनुसार ही कदम उठाना चाहता, बस दूसरा कुछ नहीं। भगवान नंगा रहता था, नंगा रहता, दौलत में था, उसकी मर्जी रखता, क्योंकि हमेशा यही चाहता है कि सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं। सिर्फ एक मनु की जैसे मैं कुछ भी काम करना, विचार करना, सब जो जीव है भगवान के, जो अच्छे है, ठीक है, जिनको भगवान सुख देना चाहता सुख देना, सुख में रहने दो, और मैं तो भगवान की मर्जी का अनुसार ढलूंगा और वैसा चलूंगा। जो ये बात जिसके दिल में पक्का है, बराबर वो आदमी को मिनटों में योग मिल जाता। ये बात को अच्छा सुनो, कान खोल खोल के सुनो। इसके अंदर ये बात नहीं है, अंदर लड्डुआ है मोह के, कामना के, क्रोध के। वो समझ लेना बेटा, लिख लेना नोट में, लाखों जन्म होना, तो लाखों जन्म भगवान देखो है क्या, तुम्हें साथ में अंदर है, बाहर है, इधर चौथर दिखता ही नहीं, तो ये कैसा विचित्र है। पहले जो हर जगह हर रूम में भरा हुआ हमारे को,
अपने अंदर सब में रोम रोम में भरा हुआ, दिखता ही नहीं, वो पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता होगा, इसको कभी सोचे क्या? उसकी एक ऐसी ढकना है, उसके लाइन पर जब तक के आते नहीं, वो नहीं, मुंह नहीं बताता। वो सच्चाई क्या बात है वो तुम्हारे सामने प्रकट नहीं करता, तब सामने आता नहीं। तुम्हारे पर प्रेम है उसका, जैसा तुम्हारा है उसका भी। तो एक ही बात बता, ये यथा माम प्रपद्यन्ते यथाम सदैव भजामि, गीता में बता, जो जैसा आदमी मेरे को प्रेम करता वैसा मैं भी करता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं करता हूँ, कम नहीं करता। उसका मर्जी के माफक देखता हूँ इसका कहाँ तक है, वहां तक कर। ये सब कुछ भगवान का समझा और दे दिया, और निर्मल दिल है, चल रहा है। भगवान भी अपने आप को दे देता है। उन्हें बोलता मेरी ये तिजोरी, मैं अपने आप की सिद्धियाँ रिद्धियाँ तमाम, मेरी दौलत, मेरी जो सब व्यापकता, पूरे इसके अंदर ही रहना अच्छा है, मैं इसके अंदर ही उतर जाता। गीता में लिखे मैं निवशेषी, हाँ प्रतिजाने प्रियोश में, देखो वो मैं उसके अंदर निवास करता हूँ, उस भक्त के अंदर जो मेरे को प्रिय है, जो मेरे को समर्पण होता, जो मेरे को चाहता है। मैं प्रतिजाने प्रियोश में, वो मेरे को बहुत प्रिय है, वो मुझे जानता, मैं उसको जानता हूँ। क्या क्या वचन है गीता के, गीता खाली श्लोक पाठ कर तो गीता समझ में आती क्या? नहीं। आज भी सुबह में किसी भाई के साथ ऐसा जिक्र हुआ, गीता मामूली बात नहीं, हजारों साल से गीता है, हजारों साल रहेंगी गीता, पढ़ते रहो, उसमें के हीरे निकलते रहेंगे, लेकिन उसे का आचरण लेना, उसमें के प्रकाश ले लेना, उसके पास निर्मलता होना। जब तो गीता सूरत बताती तो पुस्तक पुस्तक ही रह जाएंगे। तुम घरों पढ़ेंगे रोज तो दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। क्यों? दिमाग तुम्हारा सही नहीं रहेगा अपना, तो क्या निर्मल नहीं रहेगा तो क्या घुसेगा? घुसेगा नहीं। इसलिए भगवान ने बोलते देखो वे चलते रहो, ये रास्ता उसके लिए है जो भगवान को चाहता। इस बात इस तरह का जगत समझना, ये बता रहे कि यदि आधिमानसिक रचनाओं से, इस जगत से जिसकी उसने सृष्टि की है तथा वर्तमान व्यवस्था से जिसे वो धारण करता है, तुम्हें अभी भी संतोष प्राप्त होता है तो तुम उस सिद्धि में हिस्सा बटाने की आशा नहीं कर सकते। जब तुम ये देखते हो कि इस तरह का जगत तो घृण्य, असह्य और अस्वीकार्य है, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि तुम चेतना के परिवर्तन के योग्य हो गए हो। क्या बताया यहाँ? जिस भाई को आज ये मालूम होता सच्ची दिल से कि दुख पाता भगवान कि कौन से जगत में मैं आ गया, क्या झूठ, क्या बदमाशी, क्या रुश्वतखोरी, क्या अन्याय, पता नहीं न्याय का यहाँ पर। ऐसी ये जगत कब बदलना, तुम कहाँ हो, तुम कब आते, मेरे अंदर हो तो क्यों नहीं दिखते, हमको रास्ता क्यों नहीं बताते, हमारा रास्ता किधर है, इस अन्याय के अंदर हम रोटी खाते हैं, जीना क्या भगवान। ऐसा जिसको फिक्र है, भगवान को चाहता है, बुलाता है, उसके लिए ये योग है, पूरे अंदर योग उनके लिए है, उनके लिए नहीं। सबके साथ आप सभी चॉइस हो गई, उसको क्या चलते चलने बात कर लो तुम, तो तुम्हारे अंदर ऐसी जगह अगर है उसके साथ ही आपको चलना पड़ता, और उसके अंदर परिवर्तन रूपांतर की शक्ति आएगी नहीं, उसका भी परिवर्तन रूपांतर होगा नहीं, और उसको ये योग मिलेगा नहीं। उन्होंने चुपचाप गपचुप चलते रहेंगे, बस इधर रास्ता है ठीक है, अंधे के जैसे। उसको समझ में नहीं आता कि उसकी दुनिया क्या है। उसको समझ में आएगा जो ये चाहता है कि भगवान, ये दुनिया भगवान बनाए में अधिमान श्लोक है, देवताओं ने बनाया, समझे, ये देवताओं का लोक है, इस श्लोक में ऐसे गड़बड़ है, ये लोक कैसा बदलना, अपन कैसा बदलेगा, इसका कोई मालिक नहीं है क्या? तो मालिक है तो मेरे अंदर भी दुर्गुण है, सबके अंदर दुर्गुण देखना, इस दुर्गुणों को देख के चलाने वाला कोई नहीं है क्या? वो कहाँ छुपा हुआ है, कब मिलेगा, ऐसी जिसको चिंता है ना, उसका ये योग है। वो बराबर ध्यान करेगा, उस ध्यान में सही सही बातें समझ में आएगी। जिसको ये समझ में नहीं आता उनको क्या ध्यान करेगा, उसको क्या मिलेगा, और मिला है तो वो आहोला उससे क्या बात करेगा। तो इसको कोई आकर ही नहीं, क्या पूछना उसको, ये दुनिया में क्या परिवर्तन लाना, किधर जा रही गाड़ी दुनिया की, मैं क्या करना, भगवान को बुला के कैसा ले जाना, भगवान साथ एक होकर कैसा काम करना। उसके पास ना विशालता है, ना बहादुरी है, ना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है उन्होंने, उसमें रहे। सही सही बातें बता रहे। प्रमुख तत्व योग की क्या सुनो,
ये प्रमुख तत्व है, समझे ना। और उसकी शर्त ये है, और आदमी को यहाँ दिल नहीं लगा, तुम कहीं दूसरे जगह गाओगे, तुम्हारा दिल लगता है क्या? तुम क्या करते? आज से 2-4 दिन घर की याद आ रहे, क्या गाँव जी, सब बेकार गाँव, चलो अपने घर को जाएंगे। तो जल्दी वो त्याग करके तुम घर को भागते क्या? कोई चीज को पसंद नहीं आती आप, जल्दी उस चीज को त्याग कर तुम पसंद की चीज चुनते क्या? ऐसा तुमको चुनाव करना है क्या? नहीं, भगवान को चुनाव नहीं करे तो नहीं करे तो भगवान भी तुमको चुनता नहीं। भगवान भी अपना राज्य तुम्हारे द्वारा यहाँ लाता नहीं, उसका बराबर काम है। उसकी जो नुमाइंदगी में अलग है, उनका काम जारी है, वो भी सब चल रहा है, लेकिन यहाँ प्रकट होने के लिए देर है तो देर से प्रकट होगा। लेकिन ये जो कृष्णता प्रमुख तत्व ये है, उन लोगों को ऐसी अभिक्षा होना, ये होना, ये योग सही है, यही कामयाब होना, ये मुझे मिलता है भगवान, सही बात है, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा करना, ऐसा करना, चिंता होना, समझना। जब में कितने बड़े बड़े महात्मा लोग हो गए, उनको दुनिया के बराबर चिंता थी भगवान के साथ ही साथ, वो लोग कुछ कर गए, आत्मा को चिंता नहीं। चिंता जिसको है उसके हाथ से बराबर ये योग होगा, उसको रोज साक्षात्कार होंगे। ये टाइम बहुत अच्छा है, ये टाइम से आदमी बराबर बदल जाएगा, वो बदल डालने का टाइम आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं का और सिद्ध पुरुषों का संकल्प है, ये दुनिया इसको तो बदलना है, हिंदुस्तान की मानव जाति हो। और हर जगह झगड़े क्यों है? बदलने के लिए है, सुकून कहीं भी नहीं है, हर जगह जो चंपटी चल रही, क्यों? सुख किसमें ढूंढ रहा है? यही होकर 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 कब बचेगा? मालिक की मालिक। त्याग करने का अर्थ है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज छोड़नी है जिसे तुम मूल्यवान समझते हो, तुम्हें किसी ऐसी चीज को विदाई देनी पड़ती है जिसे तुम रखने योग्य समझते हो, पर इसके विपरीत तुम्हें अनुभव करना चाहिए कि ये जगत कुरूप, निकम्मा, जघन्य और असह्य दुख क्लेश से पूर्ण है। और एक बार जब तुम इस रूप में अनुभव करोगे तो सारी भौतिक समस्त स्थूल चेतना भी जो संसार को वैसा नहीं रहने देना चाहती, उसका परिवर्तन करना चाहेगी और कह उठेगी, मुझे कोई दूसरी चीज चाहिए, ऐसी चीज जो सत्य, सुंदर और आनंद, ज्ञान तथा चेतना से परिपूर्ण हो। ये बात तुम्हारे अंदर जज्बात उठना, ये सुंदर नहीं है जगत, सब लफंगे जमा हुए, भगवान मैं कैसा करूं, मैं इसमें रहना नहीं चाहता, मेरे को बदल दो और मेरे को बदलने की शक्ति दो, मैं तुमको चाहता हूँ। ऐसा जिसके अंदर अगर प्रेम है मानव जाति के लिए, उसको ये योग मिलेगा। समझ रहे मेरे बात को? अच्छा तुम न तो किताब खरीद के पढ़ो, उसके लिए ये योग नहीं है। जो है सो चल रहा है बहुत अच्छा है, आपने सिखाओ, चलते नहीं है, याद रखना इस बात को। एक प्रणाम सुनिए क्या बताए, पर इसके विपरीत तुम्हें अनुभव यह करना चाहिए कि यह जगत कुरूप, ये जगत कैसा कुरूप, निकम्मा, जघन्य और असह्य दुख क्लेश से पूर्ण है। और एक बार जब तुम इस रूप में अनुभव करोगे तो सारी भौतिक समस्त सूर्य चेतना भी जो संसार को वैसा नहीं रहने देना चाहती, संसार को वैसी रहना नहीं देना चाहती, उसका परिवर्तन करना चाहिए और कह उठेगी, मुझे कोई दूसरी चीज चाहिए, ऐसी चीज जो सत्य, सुंदर और आनंद तथा ज्ञान तथा चेतना से परिपूर्ण हो। यहाँ पर सब कुछ काली अचेतनता के एक समुद्र के ऊपर तैर रहा है। क्या यहाँ सब अच्छे हालत, अब क्या हालत है? इस यहाँ पर काली चेतना है, काला समुद्र भूते होते हैं लोग, और समुद्र, ये समुद्र है नहीं है, सब लोगों का एक समंदर है और उसके अंदर डूबे हुए उनकी चेतना सब तो बताया। यहाँ पर एक समंदर है, अचेतनता, तो एक समुद्र के ऊपर तैर रहा है। यहाँ पर सब कुछ काली चेतना के एक समुद्र के ऊपर तैर रहा है, परंतु जब तुम भगवान को चाहते हो और उसके लिए अपनी संपूर्ण इच्छा, अपने संकल्प, अपनी अपेक्षा तथा शक्ति को नियोजित कर देते हो तो वह निश्चय ही आएंगे। जब वो निश्चय तुम्हारे अंदर साक्षात्कार करेंगे और आएंगे, जब तुम उनको समझे भगवान आ गया मेरे अंदर, उसकी मर्जी के अनुसार अपन ढलना और चलना, ये प्रत्येक को हो सकता, बहुत मामूली चीज।
बहुत सहज चीज है। तुमको ऐसा मालूम है कि उधर रुझान हो रहा है क्या? कोई नहीं होता। ईमान की बात कर रहा हूँ, कोई होता, ओ भगवान देख रहा हूँ तो क्या है, तुम घर को जाके आधी बातें करेंगे लोग बात, वो कांता हमारा कुछ भी बकते रहता हो रहा है, भगवान कहीं दिखते क्या, बात करते क्या? फिर मुँह बोलना हो तो अच्छा आदमी है, बेचारा प्रसाद देता हुआ अच्छी बातें बोल रहा, सुनना है कान से सुन, ये भगवान देते मामले। और जो स्वर्ग होते बोलते कहाँ होगा ही, कोई तो उन्होंने को ऐसा बैठा हो बेटे नशेड़ा वजह से अरबों करोड़ रुपये कमाता, उसको खाता, अरबों करोड़ जमा करता, वो बातें नहीं करता। पक्का याद रखो मेरी बात। लेकिन वो तुम्हारी बुद्धि तामसिक है बोलते हम, बुद्धि में कुछ नहीं है, कला नहीं है। वो बोलते भगवान ऐसा नहीं है, जो 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 आदमी जो सच्चे के साथ चाहता और उसको घट पकड़ लेता और बड़ा प्रार्थना करता, वो होकर ही रहेगा यार, समझे कि कुछ लोगों में तो भी उसको तब्दीली लाएंगा और काम करेगा और उसका धंधा वही रहेगा हर जन्म में, और वो बराबर वो ऐसे महात्मा है जगत में है, ऋषि मुनिया महात्मा बोल के ही ये जगत ठहरा हुआ है मानव जाति। तो ऐसे खाली समुद्र में रहने वाले लोगों से क्या होता, कुछ नहीं हो। कुछ जन्म को आते पशु पक्षियाँ जिंदगी जीते, बच्चे पैदा करते, घोसले बनाते, घोसले बंदूक से मार के मर जाते, ऐसे मरने के लिए आते, मर जाते, चले जाते, फिर आते। भगवान का खेल है, हर नमूना रखा उसने। क्यों रखा तुम पूछो, तुमको जवाब नहीं। ये बदलना है या नहीं बदलना, ये सवाल है बस। भगवान है, तुम जो पूछा उसको पूछो, तुम जो बात करेगा वो जरूर, तुम जो नियम है वो पकड़ो, करेगा। तुमको ख्वाहिश है, ख्वाहिश नहीं है, यही जिंदगी जो भगवान ये नहीं बोलता, ये मत क्यों बोल, वो भगवान बोलता मेरे को तुमसे क्या करना, मेरे को जिनसे करना है, जिसको मेरे से करने का है कुछ, उसके पास नहीं जाता हूँ, उससे काम लेता हूँ, उसको मेरे से काम है, मेरा काम उससे नहीं करता। ऐसा खेल है। जो भगवान को चाहता है भगवान भी बोलता है इसे मैं नहीं चाहता, मेरा जीव है, ये खेलने दो, 4 दिन चल रहा है। ऐसी चीज है जो सहज बात है, इसमें पुण्य समझो, पाप समझो, कुछ भी समझो। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसी चीज जो सत्य, सुंदर और आनंद, ज्ञान तथा चेतना से परिपूर्ण हो, यहाँ पर सब कुछ कार्य अचेतनता के एक समुद्र के ऊपर तैर रहा है। परंतु जब तुम भगवान को चाहते हो और उसके लिए अपनी संपूर्ण इच्छा, अपने संकल्प, अपनी अभिष्ठा तथा शक्ति को नियोजित कर देते हो, अपनी शक्ति को नियोजित कर देते हो, तब वो निश्चय ही आएंगे, भगवान जरूर आएंगे। कहा तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, तुमसे गुहिया बातें, गुप्त बातें, जो जो दूसरे लोग नहीं समझेंगे, वो सब बातें तुम जान सकते। उसके पास सब जाने भगवान, लेकिन उसके होके चलो। उन्हें अगर बोला ये बात नहीं बोलना नहीं, तो उन्हें रखता नहीं और वो पर्दा बराबर खोला हुआ है, तुम जरा उसका बात बाहर खोले वो बंद कर देता होगा, फिर बीमारो बाहर तुम कौन सा भी योग करो वो पर्दा नहीं खुलेगा। फिर तो संकल्प और सच्चाई हो, भगवान मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम जैसा रखे वैसा रहता हूँ, तुम जो काम करो बोले वो करता हूँ, मेरा यहाँ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सो सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ। ये बात अगर ईमान से हमेशा उसको याद रहते गया तो वो बराबर ठीक है, उसका संकल्प और बराबर से मिनटों में 2-4 दिन में उसको भगवान देखना शुरू सब होता। उनका तुम्हारे पाप को डरता, थोड़ा सा अज्ञान है बोल कर डरता क्या? नहीं। तुम्हारे पास कुछ दौलत कमाए, तुम कुछ नहीं कर सकते बोल कर डरता क्या? हो नहीं। क्यों डरता? तुम मूर्ख है, बोले सो सुनते नहीं, वो तो समझ में लेते नहीं, उसका कोई मन के फिर सब उसके पास रखते, तमाम अपने अपने शिकायतें रखते। उन्होंने बोलते सर पकड़ चुप को अकल नहीं है, ये सब दुख होने के रख देता मेरे पास, इसके पास जाने बंद, उसके कर्म भोग उनको बोलने भोग नहीं देता, हम ही बढ़ता। समझे क्या? ना ऐसे बोल नहीं तो रास्ते पे रहे सो आदमी को यही बोलता कर्म नहीं है, भोग नहीं है, कुछ नहीं, भगवान है, मैं हूँ, उनके दोनों मिलकर खेल कर रहे, एक खेल है उसका, कर्म भी नहीं भोग में नहीं, एक गम्मत तमाशा है भगवान का खेल बोलता हूँ। तो आपके पास क्या प्रूफ है? ऐसा नहीं है बोले, उनके पास प्रूफ रहता, कई अनुभव उठाते प्रूफ रहता उनका, कुछ भी नहीं, कर्म भी नहीं, कुछ नहीं, भगवान है, मैं हूँ, भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान सुनता, भगवान जो बोलता मैं कर रहा हूँ, कैका कर्म कैका भोग, स्वतंत्र है वो ब्रह्म परमात्मा, उसको कौन पकड़ने वाला है? उसका सुनने के बाद कहाँ का कर्म है, कहाँ का भोग है, कुछ भी नहीं है बोलता। देखो बहुत बड़ी बात है,
सादी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात, गहरी बात। जो नहीं सुनता उसके पीछे कर्म भोग लगे हुए, उन्होंने रख दिया जवान आपने, काम क्रोध मोह 3 गुण रख दिया, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तो नवग्रह रख दिया तुम्हारा राशि का मसाला करने, तुम सुनते नहीं ना, फिर ये सब तुम्हारे पीछे पड़ते मंगल। तुम तुम्हारा ज्योतिष के बजाय पूछो क्या ज्योतिष साहब 2 साल हो गए, परेशानी है, कुछ पैसे को बरकत नहीं, घर में बीमार रहते, खाना खर्च को पछता नहीं, क्या घर का दोष है या हमारा है, कुछ नहीं। मैं बता तुम्हारा कर्म, तुम्हारा राशि को राहु अच्छा नहीं, राहु का जप कर बोलता हूँ, जिसमें गपचुप जप करता, कर्म लगा उसके पीछे, भगवान को छोड़ देता, राहु के पीछे लग जाता, क्योंकि इसके कर्म वैसे राहु के कर्म शुरू पड़ गए, राहु के पीछे लगता, वो फिर शनि के पीछे लग जाता, शनि भी इसके पीछे लगता। ऐसे बहुत वस्ताद रख दिया उन्होंने, भगवान पुरुषोत्तम बोलते मेरे पीछे कोई नहीं रहता, गीता में बोलते जो देवी देवताओं के पीछे लगी उन्होंने उनके पीछे रखता और उसी लोक में जाता जिसको भरसा है, जो मेरा भक्त है मेरे पीछे आता, मेरे साथ एक हो जाता, साफ बात है, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। लेकिन आदमी को समझना बहुत कठिन होगा। क्यों कठिन होगा? इसमें एक ही बात की बुद्धि में तामसिकता आई, उनको बराबर उसको समझे क्या, अपने बात को मनाने की सफाई पेश करता, उन बोल शनि दे आया तो शनि पूजा क्यों नहीं करता, वो भी तो भगवान है। ऐसा सब होता, सुनने बहुत मुश्किल है। शक्ति को संपूर्ण है, परंतु सब जब तुम भगवान को चाहते हो और उसके लिए अपनी संपूर्ण इच्छा, अपने संकल्प, अपने अभिष्ठा तथा शक्ति को नियोजित कर देते हो तो वह निश्चय ही आएंगे। परंतु यह कोई संसार को महज थोड़ा सा सुधार देने का प्रश्न नहीं है, परंतु ये महज संसार को थोड़ा सुधार देने का प्रश्न नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शासन तंत्र को बदल देने सामाजिक सुधार करने और लोकोपकारी कार्य करने के लिए बहुत हो हल्ला मचाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वीर साधक आप चल रहा देखो, हो हल्ला मचा देते, संसार बदल देना, समाज बदल देना, सबको, सब कितने पार्टियां, 52 पार्टियां या 60 पार्टियां हैं, भारत का विजय करना, भारत को बदल देना, भारत के लोगों को सुखी करना, सब आगे डंड ठोक के आ जाते और अरबों खरबों रुपये जब जमा कर लेते बैंकों में, होगा चोरा हो गए सब, समझे, साफ साफ दिख रहे। ये विश्वास समझे करने के लिए बहुत हो हल्ला मचाते हैं और ये विश्वास करते हैं कि इस तरह ये संसार को थोड़ा अधिक अच्छा बना सकते हैं बोल के ये लोग विश्वास करते हैं, लेकिन अच्छा बनाने के बजाय खराब बना देते हो लोग। तुम आप स्वतंत्रता लिए जब से तुम्हारे लीडर सब अच्छा बनाते बोल के, जो भी पार्टी निकली सब भारत को कल्याण करके अच्छा बनाएंगे बोल के जो निकले, अब तक अच्छा नहीं बनाया बोल के तुम्हारे गली गली में नए नए फतराए बिल्डिंग में खड़े कर दी, भारत कर्जे में डूब गया, भारत की बुद्धि नष्ट, सच्चाई की बुद्धि नष्ट हो गई, समझे नहीं, भारत की जो नीति न्याय है सब खत्म हो गया, भारत का धर्म हवा में लटक रहा, धर्म क्या चाहिए कोई भी नहीं समझता, क्या क्या दुर्गुण आ गए भारत में देखो, सब भला करने के लिए निकले, कोई कुछ ठिकाने है कि आप सोच रहे हो, ये सब सोचो बस। परंतु हम चाहते हैं एक नया जगत, एक सच्चा जगत, श्री माता जी बोलते, परंतु हम इसके पीछे नहीं पड़ते, हम क्या चाह रहे, एक सच्चा जगत, एक नया जगत, सत्य चेतना की एक अभिव्यक्ति, सत्य जो चेतना है वो बात करना तुमसे अंदर से, सत्य चेतना जो भगवान ऐट ये बराबर नहीं, ये करना वो नहीं करना, ऐसा तुमको गाइड करना, ऐसा बात करें, वो चाहते हैं हम, वो भगवान से वरदान मांगे हम लिए, भगवान हमको बता दे, ये जो लालसा कामना ऊपर पथे बताए, वो जो आदमी जरा करना शुरू कर दिया, एक 8 दिन में उसको तमाशा दिखा, हट पर्दा खुल जाता, बराबर ध्यान होता, दिखना शुरू होता, लेकिन उन्होंने वैसा ही नहीं था, 8 दिन होते फिर उन्होंने अपना फैला शुरू कर देता, आपका मैं राजा बन गया बता दुनिया, फिर पहले के दुर्गुण लिया कि फिर बराबर हो जाती उसके साथ, ये लिख के रखो तो ये साधना ऐसी है और बहुत कठिन है, तुम चाहते हो सच ऐसे तो करो, नहीं तो नको, जरूरत नहीं बोलते बाबा, मेरे काम ऐसे निकाल लेता हूँ, मेरे को कुछ यंत्र मिले तो भी अच्छा है, न तो मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र के जरिए कर ले, क्या मंत्र है, उन्होंने सब पंचमहाभूतों को ऑर्डर दे देता, अरे सब मत्स्य को आ गए
वो 56 कोटि यादव के लिए कैसा मंत्र किया, समुद्र को आज तेरे को हट जाओ तो हट गया, अब मैं तेरे को आओ बोल रहा हूँ, मेरे सब जितने सोने के महल जो लोग हैं सबको डुबा दे। क्या महाराज ऐसे में जब हटो चाहता आप ये काम करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता, आके सब 56 कोटि यादव साफ हो गए। सोच जो बात को भगवान क्या क्या नहीं करे, क्या करते। हाँ तोड़ दे। जो शासन तंत्र को बदल देने का, सामाजिक सुधार करने और लोगोपकारी कार्य करने के लिए बहुत हो हल्ला मचाते हैं और ये विश्वास करते हैं कि इस तरह वे संसार को थोड़ा अधिक अच्छा बना सकते हैं। परंतु हम चाहते हैं एक नया जगह, ये काम नहीं देता, ये भावनाएं, ये विचार, ये सब छोड़ना पड़ता, बदल जाने का बोलते। परंतु हम चाहते हैं कि एक नया जगह, एक सच्चा जगह, सत्य चेतना की एक अभिव्यक्ति, और वह होगा, होकर ही रहेगा। वो क्या बोलते हैं, और ये होगा, होकर रहेगा, और जितना शीघ्र हो वो उतना ही अधिक अच्छा है, जितना शीघ्र हो उतना अधिक अच्छा है बोलते। लेकिन परंतु इसे केवल आंतरिक परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए, केवल आंतरिक परिवर्तन ही नहीं होना, ये सत्य चेतना से फिर क्या होना, समस्त भौतिक जीवन ही रूपांतरित हो जाना चाहिए। अपना जो भौतिक जीवन है बाहर, वो भी रूपांतरित हो जाना चाहिए। ये स्थूल जगत हमारे अंदर चेतना का सच्चा परिवर्तन नहीं होने देना चाहता। ये स्थूल जगत है ना, स्थूल शरीर, अर्थ समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्थूल जगत मतलब पूरे मानव जाति के शरीर, जड़ शरीर, वो ये परिवर्तन होना नहीं देना चाहते, होने देना नहीं चाहते। और उनके अंदर दुर्गुण भरा है शरीर, वो बराबर उनको जज्बात उठाते, नहीं ये परिवर्तन नहीं होना, सच्चाई नहीं चलना, झूठ चलने अच्छा, समझे, ऐसा उनका रहता चाल चल। परंतु इसे केवल आंतरिक परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए, समस्त भौतिक जीवन ही पर रूपांतरित हो जाना चाहिए। ये स्थूल जगत हमारे अंदर चेतना का सच्चा परिवर्तन होने देना चाहता, नहीं होने देना चाहता। यह वास्तव में यह कहता है तुम आनंद में वापस चले जाओ। क्या ये वास्तव में क्या कहता है, ये वास्तव में यह कहता है तुम आनंद में वापस चले जाओ, ज्योतिर्मय बन जाओ, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लो, परंतु उससे मैं नहीं बदलता। तुम्हारा शरीर प्राण क्या बोलते हैं, तुम भगवान आनंदमय है ना, उसके पास तो आनंद है, शांति। उधर जाओ, इधर उसका आनंद लाना, शांति लाना, इधर सच्चाई चलना, सबको सच चलो बोलना, ये क्या है, ये ऐसे चलने दो, झूठ मूठ चलने दो। आनंद ऐसे जगह तुम जाके विलीन हो जाओ उसमें, ये करो। मैं वैसा नहीं करने था, ये मेरा राज्य है। यहाँ विरोधी शक्तियाँ यहाँ पर ऐसी चीजें डट के बैठे, वो नहीं, हम नहीं होने देते। तुम आनंद में डूब जाओ, तुम्हारे अंदर शांति है, वहीं रहो। तुम शांति को शरीर में लाके शरीर बदल देता हूँ, प्राण बदल देता हूँ, नहीं होने देते बोलते। ये बहुत राखी बात है, ये काम 1 घंटे में नहीं बोल सकता। वो शक्तियाँ कैसा काम करते, वो तुम्हारे ऊपर ऐसा जज्बात देते। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।